बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोअर बैक पेन के बारे में, यानी कमर में दर्द के हवाले से। अक्सर ये देखा गया है कि अमूमन जब पेशेंट्स डॉक्टर के पास चले जाते हैं लोअर बैक पेन की कंप्लेन के साथ, यानी कमर के निचले वाले हिस्से में दर्द के साथ, तो डॉक्टर्स क्या कर रहे होते हैं कि उनके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर देते हैं कि जी अगर पेन है तो पेन किलर्स दे दो, दर्द की दवाई दे दो। अगर कुछ ज़्यादा ही दर्द हो रहा है तो उसमें एक इंजेक्शन ठोको और उसको स्टेट डोज में इंजेक्शन लगा के, क्योंकि उससे पेन रिलीव होगा, और उसको फिर घर भेजो और पेन किलर्स के साथ भेजो, एंटीबायोटिक्स पे डाल के भेज दो कि जी अगर किसी इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो वो ठीक हो जाएगा। और फिर तीसरे दिन बाद वो पेशेंट दोबारा आता है कि डॉक्टर साहब आपने ये दवाई लिख के दी थी और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्योंकि देखिए इसमें मरीज़ों की जितनी कोताहियाँ हैं, अब मरीज़ों की क्या कोताहियाँ हैं, अगर किसी को लोअर बैक पेन होता है तो उसमें क्या कमियाँ हैं, क्या ख़ामियाँ हैं मरीज़ के अंदर जिससे वो ठीक नहीं हो पाता, उस पे हम आगे बात करेंगे। लेकिन हमारी जो डॉक्टर्स कम्युनिटी है वो भी इसमें थोड़ी सी जो है वो कमी की शिकार कर देती है, और वो यही कमी उनसे हो जाती है कि जी वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर देते हैं, वो काज के पीछे नहीं जाते हैं। देखिए अगर कमर के नीचे वाले हिस्से में दर्द है यानी लोअर बैक पेन है, तो सबसे पहले आपके जहन में डिफरेंशियल्स आने चाहिए कि जी किन किन चीज़ों की वजह से ये जो लोअर बैक पेन है वो हो सकता है, और फिर आप एक एक करके उन काजेज़ को रूल आउट करते जाए और एक एक करके उन काजेज़ को ट्रीट करें। जब आपके माइंड में वो डिफरेंशियल्स नहीं होंगे, वो काजेज़ नहीं होंगे, तो आप सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही करोगे। दर्द का इंजेक्शन लगाओगे, दर्द के लिए आप मुख्तलिफ जो है वो टेबलेट्स पे डाल के पेशेंट को घर भेजोगे। तो आते हैं अपने मेन मुद्दे पे कि लोअर बैक पेन के क्या वजूहात हो सकते हैं और उससे कैसे हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। सबसे पहली वजह जो है वो लोअर बैक पेन की, वो है एक्सेसिव सिटिंग। यानी जो लोग एक ही जगह बैठ के काम कर रहे होते हैं ज़्यादा टाइम के लिए, जैसे कि जो ऑफिस वर्क होता है, वो अमूमन लोग 12 से 15 घंटे जो है वो एक ही चेयर के ऊपर बैठ के जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि जो हमारे थाई मसल्स हैं, जिनको हैमस्ट्रिंग मसल्स कहते हैं, उनमें अकड़ाव आ जाती है, वो अकड़ जाते हैं, और उसकी वजह से जो है वो लोअर बैक पेन शुरू हो जाता है। तो सबसे पहली वजह बनती है एक्सेसिव सिटिंग। तो अब उसका क्या हाल है? अगर आपको लग रहा है एज अ डॉक्टर कि जी ये पेशेंट है, वो जब आप हिस्ट्री लोगे तो पता चलेगा। तो अगर ये पेशेंट है एक्सेसिव सिटिंग की वजह से इस पर लोअर बैक पेन है, तो अब उसके क्या हल है, उससे कैसे आपने उस मरीज को निकालना होता है। तो उसके दो मेन तरीके हैं। सबसे पहले जो थाई मसल्स है, हैमस्ट्रिंग मसल्स है, उनकी आप स्ट्रेचिंग करें कि जी पेशेंट को कहे दिन में 3 से 4 दफ़ा जो है वो इन मसल्स की स्ट्रेचिंग करवाएं। दूसरा इसका हल ये है कि इस तरह के मरीजों को आप एडवाइस कर रहे हो होते हैं कि एक्सरसाइज करें, दिन में कम से कम एक दफ़ा 1 घंटे के लिए वो एक्सरसाइज करें। तो इससे क्या होंगे कि ये जो मसल्स है उनमें जो अकड़ाव आ गया है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जो पहली वजह है वो है एक्सेसिव सिटिंग है, जिसमें हैमस्ट्रिंग मसल्स जो है उनमें अकड़ाव आ जाता है, और उसका हल ये है कि आप इन मसल्स की, थाई मसल्स की जो है वो स्ट्रेचिंग करें। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह बनती है, जो कि आजकल बहुत ही कॉमन है और मैं इसको टॉप ऑफ द लिस्ट समझता हूँ लोअर बैक पेन की कॉजेज में, वो है विटामिन डी की डिफिशिएंसी। विटामिन डी की डिफिशिएंसी जो है वो एक बहुत बड़ी वजह है, एक लीडिंग कॉज है लोअर बैक पेन का, और इसको हम ट्रीट कर रहे होते हैं विटामिन डी सप्लीमेंट से, या अगर पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा लेवल का जो है वो पेन हो रहा हो, जो कि बर्दाश्त से बाहर हो रहा हो, तो फिर हम जो सप्लीमेंट्स है उसके बजाय हम इंजेक्शंस की तरफ जाते हैं विटामिन डी के, जो कि आप इंट्रामस्कुलर भी लगा सकते हैं, या फिर आप एक गिलास दूध में जो है वो डाल के इसको पिला सकते हैं। तीसरी जो वजह है लोअर बैक पेन का, वो है रीनल स्टोन्स। किसी के गुर्दे में पथरी हो, या जो पेशाब की नाली है वहाँ पे अगर पथरी हो, तो उससे भी जो है वो लोअर बैक पेन हो जाता है। तो अब उसका क्या हाल है? अगर किसी के रीनल स्टोन की वजह से आपने अल्ट्रासाउंड किया, पता चला कि जी रीनल स्टोन जो है वो एक कॉज है इसमें लोअर बैक पेन के इस पेशेंट में, तो उसका हल ये है कि जिस जगह में दर्द हो रहा है, कमर में जिस हिस्से में दर्द हो रहा है, उसके एंटीरियरली यानी पेट वाले हिस्से से आपने हल्का हल्का उस एरिया को पेट वाले हिस्से से दबाना होता है, यानी मसाज करना होता है। दिन में 3 से 4 दफ़ा करने से ये वक्त के साथ साथ इस दर्द में आराम आ जाता है, और इसका पक्का इलाज तो यही है कि आप रीनल स्टोन की ट्रीटमेंट करवाएं एक यूरोलॉजिस्ट से या नेफ्रोलॉजिस्ट से। अगली जो वजह है वो है गाल स्टोन्स, यानी जो पित्ते में पथरी जो होती है। एक तो हो गई गुर्दे में पथरी, और गाल स्टोन्स का मतलब ये है कि पित्ते में पथरी। पित्ते में पथरी यानी गाल स्टोन्स की वजह से, क्योंकि जो गाल स्टोन का पेन होता है वो रैपिड पेन होता है, वो कहीं पे भी चला जा सकता है, आपके ऊपर चेस्ट की तरफ आ सकता है,
आपके शोल्डर की तरफ आ सकता है, आपके लोअर बैक की तरफ चला जा सकता है। तो गॉल स्टोन की वजह से भी लोअर बैक पेन हो सकता है। तो उसका हल ये है कि आप गॉल स्टोन को ट्रीट करोगे तो उस हिसाब से जो है वो पेन रिलीव हो जाएगा। उसके अलावा फीमेल्स में ये देखा गया है कि जो फिब्राइड के पेशेंट्स होते हैं, जिनको फिब्राइड्स होते हैं, उस वजह से भी लोअर बैक पेन होता है। अगला जो लीडिंग कॉज है लोअर बैक पेन का वो है प्रोस्टेट इनलार्जमेंट। जो प्रोस्टेट की इनलार्जमेंट है उसकी वजह से भी लोअर बैक पेन हो सकता है। और उसमें आपने क्या करना होता है कि उसका हल ये है कि आप जो डेयरी प्रोडक्ट्स है जैसे कि मिल्क है, जैसे कि दही है, जैसे कि चीज़ है, इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना होता है, उससे इस दर्द में रिलीफ मिलता है। याद रहे कि जो लीडिंग कॉजेज़ है उसमें विटामिन डी की डिफिशियंसी है, उसमें रीनल स्टोन है और प्रोस्टेट इनलार्जमेंट, ये 3 लीडिंग कॉजेज़ हैं आजकल लोअर बैक पेन के। और साथ ही एक और इम्पोर्टेंट कॉज़ है वो है डिस्क प्रॉब्लम, कि जो वर्टिब्रल डिस्क है उसमें कोई इश्यू आया है, उसमें स्पेस कम हुआ है या उसके अंदर कोई नस दब गई है, तो उस वजह से भी लोअर बैक पेन होता है। और इस तरह का जो पेन होता है उसका हल ये है कि आप एक न्यूरोसर्जन के पास चले जाएँ, वो फिर उस हिसाब से उसको डील करेगा। तो ये कुछ एक इम्पोर्टेंट कॉजेज़ थी कि अगर किसी का कमर के निचले वाले हिस्से में दर्द होता है, जिसको लोअर बैक पेन या लोअर बैक एक कहा जाता है, तो अगर एक मरीज़ आपके पास इस तरह के पेन के साथ आता है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने कॉजेज़ को रूल आउट करनी है कि क्या-क्या वजूहात हो सकती है और फिर उन कॉजेज़ को उस हिसाब से डील करना होता है। तो एक छोटी-सी वीडियो थी, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी। थैंक यू।